अर्चना मैम, ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या हुआ था कि जब मैं रायपुर गई थी, दीदी का एक अधिवेशन था, मतलब कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन था। तो वहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे, राहुल गांधी जी भी थे और बहुत सारे लोग थे, सोनिया मैम भी थी और दीदी भी थी, प्रियंका दीदी भी थी। तो वहाँ पे मैंने ना एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी कि मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ। तो संदीप सिंह ने बोला था मुझे, उनके जो पीए हैं उन्होंने बोला था कि ठीक है आप रायपुर आ जाओ, हम आपको मिलवा देते हैं। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद उन्होंने ना मुझे कार्ड प्रोवाइड किया, एंट्री कार्ड प्रोवाइड किया, कुछ नहीं किया। तो तब मैंने उनको बोला कि आपने मुझे बुलाया, मैं मुंबई से इतना दूर आई हूँ और आपने मुझे कार्ड तक प्रोवाइड नहीं किया, एंट्री तक नहीं मिली। वो तो चलो ठीक है, लोगों ने मुझे देखा है बिग बॉस में, तो उसकी वजह से मैं अंदर चली गई। फिर उसके बाद में मिली नहीं, तो एक दिन मैं मिली नहीं। तो फिर वहाँ पे एक बड़े नेता थे, उनके माध्यम से मैं दीदी से मिली, वो भी पीछे की गेट से। तो वहाँ पे दीदी ने बोला कि ठीक है अर्चना को अगले हफ्ते बुलाओ चाय पे, तो मैं अर्चना से बात करूँगी, क्योंकि मैंने दीदी से बोला दीदी मैं मिलना चाहती हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, इसको गुस्सा आया और उसको ये लगा कि तुम यहाँ कैसे आ गई, मतलब तुमको तो मैंने बुलाया नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैं किसी माध्यम से आई हूँ। कह रहा अच्छा अब दूसरों के माध्यम से, ठीक है तुझे देखता। तो उसने कुछ अटपटाए हुए शब्द, शब्द यूज़ किए, हाँ हाँ, जिसको मैंने अपनी जो मेरी कंप्लेंट थी उसमें मैंने लिखवा दिया गया है। तो मुझे बस यही है कि आप पीए हो तो आपको लड़कियों का क्या, आपको लड़कों का भी आदर करना चाहिए, इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रियंका दीदी ने पावर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पावर का गलत यूज़ करें। तो उस चीज़ पे मैंने, फिर मुझे पसंद नहीं आया कि जब मुझे ये इंसान कह सकता है, और जबकि मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने ये भी बोला था, मैंने यहाँ तक कि बिग बॉस में भी दीदी के खिलाफ़ किसी ने बोला तो मैंने मतलब मैं सुन नहीं पाती हूँ, दीदी के खिलाफ़ कुछ भी कोई बोलता है तो मैं दीदी के साथ हूँ, और तुम मुझे मतलब इस तरह से कह रहे हो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो और उससे आपको पता है आधे से ज़्यादा यूपी खफा है, चाहे उसमें बड़े बड़े नेताओं का भी नाम ले सकती हूँ और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का भी नाम ले सकती हूँ, जो कि फ्रंट में नहीं आते हैं बट उससे बहुत ज़्यादा खफा है। तो ये गलत है कि जब संदीप सिंह से इतना लोग खफा हैं, तो वो संदीप सिंह हमारी पार्टी में क्या कर रहा है, मुझे ये पूछना है। और अपशब्द बोलना, मारपीट करना, यहाँ तक कि उसने इतनी मारपीट भी की है, उसके भी सारे सबूत है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि पार्टी ने उसको रखा क्यों है, जब वो इतनी हद तक गिर के चीज़ें करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ की मेरी लड़ाई चल रही है कि मतलब लाइक मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, और मैं आज तक कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और जो भी है मुँह पे बोलती हूँ वो सही है। आज आपने किस बारे में स्टेटमेंट दिया? बस मेरा जो पुराना स्टेटमेंट था उसके खिलाफ वही मेरा सेम है। बस मैंने ये बोला है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं आ सकती हूँ अपना केस लड़ने के लिए, तो आप मेरा केस ट्रांसफ़र कीजिए यूपी में, तो फिर मैं कार्रवाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं छत्तीसगढ़ नहीं आऊँगी। ऐसा क्या रीज़न है आप छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहते? मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, आप बताइए ना, मेरा तो यूपी है ना, तो जहाँ मैं रहती हूँ मैं वहाँ से करूँगी, मैं किसी और के स्टेट क्यों जाऊँ, है कि नहीं? तो मेरा मुद्दा ये है। ये केस भी मैंने अपने जनपद मेरठ में किया है। इसमें जो हमारा यूपी है मैंने किया, एक पिता होने के नाते। बेटी ने केस नहीं दाखिल किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो दबंग है, बदमाश टाइप का आदमी है। और आप लोग जानते हैं कि नेता लोगों की जो पावर होती है ना इनकी, वो आजकल हमारी बहन बेटियाँ बहुत सी को मार देते हैं, ये कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं लोग। तो मैं बेटी को इससे दूर रखा हूँ और इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, बेटी के फेवर से मैं लड़ रहा हूँ। ये केस भी मैंने दायर किया है, क्योंकि मैं बेटी को नहीं चाहता कि फ्रंट पे रह भाई इस पे केस में, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को कुछ नहीं, इनका तो एक पंचनामा होता है और पावर इतनी होती है कि इनका कोई कुछ नहीं कर पाता। आपने देखा होगा ना, हमारी बहन बेटियाँ इतनी मरती हैं, राजनीति में जाती है, वैसे भी किसी की डेड बॉडी कहीं, तो ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, मैं आदमी तो ठीक है लेकिन बेटी को मैं थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ, और मैं इसमें कार्रवाई करूँगा जहाँ तक मेरे से हो सके। सर अभी एक सीन हो गया कि ऑफिसर मीडिया के सामने नहीं आया और चले गए। हाँ वो देखो आपके सामने वो, बट ये सच में मुझे नहीं अच्छा एडिशनल लगा, एसपी थे और सच में मैं रायपुर पुलिस को बोलना चाहती हूँ कि देखो ये सही नहीं है कि आपने आप डिप्टी एसपी है ना बाबा, हाँ डिप्टी एसपी है, यानी डिप्टी कमिश्नर आप बोल सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर आप बोल सकते हैं। तो उनका फ़र्ज़ बनता है लड़कियों की देखभाल करना, सेवा करना और गलत चीज़ों को बढ़ावा ना देना। बट उनके साथ एक महिला पुलिस आई थी जो इंस्पेक्टर थी,
उनको वो छोड़ के चले गए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ चीज़ें नहीं करी, तो ठीक है अगर मीडिया कुछ पूछ रही थी तो आप सीधा सीधा जवाब देते कि हाँ मैंने दे दिया है, सिंपल। बट ऐसे डर के भागने की क्या ज़रूरत है? अगर पुलिस वाले ही ऐसे भागेंगे तो फिर क्या होएगा? फिर तो देश में मुझे नहीं लगता कि कोई सेफ़ है। और आपके सामने आपने देखा कि जैसे मैं बाहर निकली, एक्चुअली लिफ्ट पहले चली गई थी, वो लिफ्ट में चले गए थे और हम लोग तीनों बाद में रह गए थे। बट फिर यहाँ आने के बाद देखा तो वो चले जा चुके हैं। तो मैं बस उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आपने जनता की देखभाल करने का ज़िम्मा उठाया है, इस तरह से भागने का नहीं उठाया। क्योंकि अगर आप भी भागेंगे तो फिर हम लोगों को तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, फिर तो चीज़ें सेफ़ नहीं है। तो मैं बस रायपुर की गवर्नमेंट को ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आए थे, अपने असिस्टेंट को छोड़ के चले छोड़ के, गए, हाँ गलत आप है चले ना? जाते, बट आप अपने, जूनियर है उनके अधीनस्थ। हाँ, वो और वो भी बेचारी डरी हुई थी, बयान नहीं देना, वो भी मीडिया को मत बेचारी, दो। हाँ। वो जबरदस्ती मीडिया थोड़ी ना चिपट जाएगी कि नहीं सब बयान दो आप। और ऊपर मुझे बोल देते कि मैं नो कंफर्टेबल कमेंट नहीं हूँ, करके चले दैट्स जाते, इट। आराम से, क्या दिक्कत है? आप लोग चिपट जाते क्या? नहीं ना भाई, आप लोग भी यही कहते भाई क्या हुआ है, उसके बाद में भाई जो बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तो चले जाओ। वो तो ऐसे भागे जैसे पता नहीं। और मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा पुलिस को डरते हुए देखा है। ट्रस्ट में, मेरी जितनी भी उम्र है मैंने कभी पुलिस को डरते हुए नहीं देखा। मैंने पहली बार देखा है सच में। मुझे सच में नहीं अच्छा लगा। मुझे ऐसा फीमेल में नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो डरी हुई थी। वो जो हमारी इंस्पेक्टर थी वो बेचारी डरी हुई थी, वो उधर बैठी हुई थी और वो कह रही कि नहीं फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और मतलब लाइक पता नहीं, गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट इट्स ओके, नसीब में नहीं था उनसे बात करना तो चलेगा, बट कोई बात नहीं। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मेरा स्टेटमेंट अच्छा से हो गया है और सिंपल। थैंक यू सो मच। कि हमारा केस को हमारे जनपद में भेजें, हाँ। हम वहाँ पैरवी कर सकते हैं, हम रायपुर में पैरवी। बेटा एक बात बताइए, आप सब लोग मीडिया वाले आप जानते समझदार हैं, मैं वहाँ जाऊँ, मेरी बेटी वहाँ जाए, उसकी सरकार है कांग्रेस की, पीए है वो प्रियंका, वो पुलिस से इनकाउंटर करवा दे, हमारा एक्सीडेंट करवा दे गाड़ी को, क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा क्या? भाई एक्सीडेंट हो गया जी, पंचनामा भरो, मर गए। नहीं बट ऐसा होगा नहीं, बट एक जहन आ जाता है। अरे वो दबंग है भाई, ये पैसा जिसके पास है। हाँ ये बात है, ये वो गुंडा है, गुंडा है वो। जेएनयू का गुंडा है वो। जेएनयू का गुंडा। पहले वो उसके मनमोहन सिंह के फोटो जलाया करता था, अब वो प्रधानमंत्री के फोटो जलाता है, अब वो पीए बन गया। वो तो वहाँ का गुंडा है, जेएनयू का, हकीकत है, मैं बयान दे रहा हूँ, वो गुंडा है वहाँ का भाई, कोई हल्का आदमी नहीं हो। तो इसलिए हम जैसे लोग, क्योंकि हमारी बेटी का अपमान हुआ, हम तो ये तो नहीं कह रहे कि हमारा अपमान किया ना हमारी बेटी का। आपने सबको एक जैसा कर समझ लोगे भाई आप। एक आदमी अपमान बर्दाश्त कर सकता है, एक आदमी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम उनमें से ही हैं, हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते। और ना हाँ, मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगी, ना बर्दाश्त करने दूंगी। अगर सामने किसी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो उसको भी नहीं छोड़ूंगी। सबको सम्मान तो देते ऐसा हैं। है, फिर चाहे कुछ भी हो। तो खैर आज का हुआ, थैंक यू सो मच।